हे गाइस, इस कहानी की शुरुआत में हम कुछ माफिया गुंडों को देखते हैं जो एक लड़की को जबरदस्ती पकड़कर ले आते हैं। तभी वहाँ उन माफियाओं का बॉस आता है जो कहता है आज फाइट में जो भी जीतेगा उसे पैसे के अलावा इनाम के रूप में ये लड़की भी मिलेगी। तब कुछ लोग फाइट के लिए रेडी होने लगते हैं। तभी एक आदमी कहता है कि हमें एक आउटसाइडर मिला है, तो उसका बॉस उसे अंदर लाने को कहता है। अब वहीं फाइट होना स्टार्ट हो जाती है और एक फाइटर उन सभी को हराकर जीत जाता है। लेकिन तभी वो आउटसाइडर उस फाइटर से लड़ने लगता है और उन दोनों में काफी घमासान फाइट होती है जिसमें वो आउटसाइडर जीत जाता है। तब बॉस कहता है कि जैक तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यानी वो माफिया बॉस उसे पहले से ही जानता है। जैक कहता है मैं फाइट जीत गया तो मेरा प्राइस कहाँ है। बॉस कहता है अभी पैसों की काउंटिंग होगी, तब तक के लिए तुम इस लड़की को यूज कर सकते हो लेकिन यहाँ से ले नहीं जा सकते। तब जैक उस लड़की को और हाथ बढ़ाता है। अब हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की जी से हेल्प मांग रही थी कि प्लीज मुझे उन लोन शार्क से बचा लो, यानी उस लड़की ने उन गुंडों से लोन ले रखा था। जी कहती है मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं तो यहाँ ग्रेजुएशन की रिसर्च करने आई थी, तुम्हें पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन वो लड़की उसका फोन छीन लेती है कि किसी को मेरे बदले उन गुंडों के पास जाना होगा और इस तरह वो जी को फंसाकर उन गुंडों से पकड़वा देती है। अब प्रेजेंट में जैक उसे उठाकर उसे रूम में ले जाता है। माफिया बॉस कहता है इस पर नजर रखना, देखना कि ये कहीं भाग न पाए। अब जी उसे मारने लगती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे नीचे उतारो। जैक कहता है अगर जिंदा रहना चाहती हो तो जो मैं कहूँ वो करो। फिर वो उसे दीवार से सटा देता है। क्या चल रहा है भैया। जी कहती है मुझे यहाँ से जाने दो, तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। तो जैक उसे वॉशरूम में ले जाता है और रोमांटिक तरीके से उसे खिड़की से बाहर देखने को कहता है कि हम पर नजर रखी जा रही है, अगर यहाँ से बचकर निकलना है तो मेरे साथ पार्टनर की तरह बिहेव करो। फिर वो बेड पे लाकर उसका हाथ बांध देता है और रोमांस करने का नाटक करने लगता है। वहीं वो दोनों गुंडे उन्हें देख रहे होते हैं कि कितना चालू बंदा है ये, चल बॉस को बताते हैं। जी कहती है वो दोनों चले गए तो जैक उसे छोड़ देता है और बताता है कि मैं एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के लिए काम करता हूँ और तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें बचाने के लिए मुझे हायर किया है। जी कहती है हम यहाँ से निकलेंगे कैसे। वो कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मेरी बात मानोगी तो जरूर यहाँ से निकल जाएंगे। फिर वो उसे लेकर वहाँ से निकलने लगता है लेकिन वहाँ गुंडे उसे रोक लेते हैं। तब जैक उन सभी से फाइट करने लगता है और उन सबको मार पीट कर वहाँ से निकलने लगता है और उनकी वॉकी टॉकी और गन भी ले लेता है। वहीं काफी सारे गुंडे गन्स लेकर उनके पीछे पड़ जाते हैं। तब जैक जी को लाइब्रेरी में छुपा देता है। जी तो काफी डरी हुई थी। तभी वहाँ दो गुंडे भी पहुंच जाते हैं लेकिन एंड टाइम पे जैक उन दोनों को बेहोश कर देता है और जी को लेकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी वहाँ बॉस आ जाता है जो उन दोनों को घेर लेता है। वो जैक को एक ऑफर देता है कि तुमने जो प्राइस जीता है मैं उसका डबल दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ 6 महीने तक काम करना होगा। जैक कहता है ठीक है, पर इस लड़की को यहाँ से जाने दो। पर बॉस मना करता है कि ये बाहर जाते ही पुलिस को हमारे बारे में सब बता देगी, इसीलिए ये कहीं नहीं जा सकती। मैं इतना कर सकता हूँ कि ये तुम्हारे साथ ही रहेगी। तो जैक खुद को सरेंडर कर देता है और उसकी बात मान लेता है। अब वो रूम में सोने चला जाता है। जी कहती है इतना सब हो गया तो तुम सो कैसे सकते हो, और मैं तुम्हारी क्लाइंट हूँ तो मुझे बेड दो। जैक कहता है मैं नहीं दूंगा, मैं किसी के साथ बेड शेयर नहीं करता। तो गुस्से में जी सोफे पे सोने चली जाती है। फिर वो कुछ पूछने जैक के पास आती है लेकिन जैक कहता है तुम सो नहीं सकती क्या, और उसे पकड़कर जबरदस्ती किस करने लगता है। इस पर जी उसे खींच के चाटा मारती है। अब उसकी नींद खुल जाती है और वो देखती है कि सुबह हो गई है, यानी वो सपना देख रही थी। फिर जैक उसके बहुत करीब आ जाता है। जी कहती ये क्या कर रहे हो। जैक कहता है उन्हें यकीन दिलाना होगा कि मैंने तुम्हारा फायदा उठाया है, वरना वो समझ जाएंगे कि मैं यहाँ किस काम से आया हूँ। जी कहती है मैं खुद ही कर लूंगी और वो अपने गले पे खरोच लेती है। फिर वो गुस्से में जैक के हाथ में भी काट लेती है कि अब ज्यादा रियल लगेगा। तभी वहाँ बॉस आ जाता है जो देखने आया था कि ये दोनों कर क्या रहे हैं। वो देखता है कि जी के गले पे निशान था और बेड पर कपड़े फैले थे। अब उसे यकीन हो जाता है कि ये दोनों पार्टनर हैं। वो जैक से कहता है तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, आज मेरा एक गेस्ट आने वाला है। अब कार से एक बायो नाम का माफिया उस बॉस से मिलने आता है। बॉस कहता है कि तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगा, हमें और शिपमेंट चाहिए, तब तक तुम हमारे एरिया में आराम कर सकते हो। फिर वो जैक से कहता है अब से तुम्हें इनसे डिलीवरी का काम संभालना होगा। वहीं इधर जी अपने कपड़े धोने आती है और वहीं पर आराम करने लगती है। तभी वहाँ बायो आ जाता है जो बॉस को कॉल करके कहता है कि मुझे तुम्हारी वुमन पसंद आई है। माफिया बॉस कहता है तुम्हें जो करना है कर सकते हो। वही ये सब जैक सुन लेता है और वहाँ से निकल जाता है। वो देखता है कि जी वहाँ से गायब है। अब बॉस और जैक मिलकर सीसीटीवी में चेक करने लगते हैं कि जी कहाँ गई। पता चलता है कि उसे बायो उठाकर ले गया है। तो जैक गुस्से में उससे एक कार की चाबी मांगता है। वहीं इधर बायो जी को पकड़कर कहीं ले जा रहा था, लेकिन बीच में जैक आकर उसे बचा लेता है और वहाँ से लेकर उसे भागने लगता है। लेकिन बायो उसके पीछे पड़ जाता है, जिससे बचने के लिए वो गाड़ी को पार्किंग में लगा देता है। जी उसे जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है। जैक कहता है ये अच्छा मौका है यहाँ से निकलने का, लेकिन तभी उसकी नजर गाड़ी की स्क्रीन पर पड़ती है जिसमें ट्रैकर लगा था, यानी उस माफिया बॉस ने उसे ट्रैक कर लिया था। तब वो नाटक करने लगता है कि वो बायो से बचने के लिए भाग रहा था। अब रात में बॉस बायो को डिनर करवाता है कि ये लड़की मैं तुम्हें नहीं दे सकता, मगर इसके बदले मैं तुम्हें कोई
और भिजवा सकता हूँ। पर बायो उससे गुस्से में कहता है कि अब से प्रॉफिट में 70% मेरा रहेगा और तुम्हारा सिर्फ 30%। ये सुन बॉस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो चाकू से उसके मुंह पर वार करता है कि शायद तू भूल गया कि मैं कौन हूँ। फिर वो अपने एक आदमी को बायो को मारने को कहता है, लेकिन उसका आदमी कहता है कि बॉस मैंने आज तक किसी को मारा नहीं है, मैं इसे नहीं मार पाऊंगा। जिस पर गुस्से में बॉस अपने आदमी को ही मार देता है, जो देख जी बहुत डर जाती है। फिर वो चाकू जैक को देता है कि अपनी वफादारी साबित करो। तो जैक वो चाकू लेकर बायो के मुंह पे कपड़ा बांधकर उसे मार देता है, जो देख जी तो बहुत डर जाती है कि ये भी इन जैसा ही है। वो जैक को पागल कहने लगती है और उसे मारने लगती है। अब सबके जाने के बाद जी देखती है कि उसका हाथ कट गया है। जैक कहता है मैंने इसे जान से नहीं मारा, ये भी जिंदा है। तब हमें पता चलता है कि जैक ने बायो से कहा था कि हिलना मत और अपना हाथ काटकर उसे स्विमिंग पूल में फेंक देता है। और तब हम देखते हैं कि बायो अभी भी जिंदा है। अब घर आकर जैक जी से कहता है हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि बॉस को पता चल जाए कि बायो अभी जिंदा है। तब जी उसका हाथ पकड़कर उसकी पट्टी करने लगती है, लेकिन जैक मना करता है कि मुझ पर इतनी दया मत करो, हमारे काम में इमोशनल होना मना है, मेरे लिए तुम्हें बचाना सिर्फ एक बिजनेस है। वहीं इधर बॉस कह रहा था कि जैक अब हमारे जैसा ही है, उस पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन कुछ तो है जो मैं समझ नहीं पा रहा, वो इस लड़की को इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि बॉस की बेटी होती है। वो कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लड़की ने उसे पैसे दिए हों, मुझे अभी भी उन दोनों पर शक है, कहीं वो बाहर जाकर हमारे बारे में पुलिस को न बता दे। अब नेक्स्ट डे जैक उन गुंडों को ट्रेनिंग दे रहा था, तभी जी कहती है मुझे भी ट्रेनिंग दो और उसके ऊपर चढ़ जाती है। दरअसल वो जैक को लाइक करने लगी है। जैक कहता है मुझसे नीचे उतरो। तभी वहाँ माफिया गैंग का बॉस और उसकी बेटी आ जाती है। वो कहती है डैडी ये बहुत हैंडसम है, आप इसे मेरा बॉडीगार्ड बना दो। तब बॉस कहता है जैक ये मेरी बेटी निया है, इसका ध्यान रखना। अब निया शॉपिंग करने आती है जहाँ जैक और जी भी आए थे। तब निया कहती है कि तुम मेरे लिए कुछ कपड़े सिलेक्ट करो। तो जैक उसे कुछ कपड़े ट्राई करने को देता है। अब जैसे वो चेंजिंग रूम में जाती है, इतने में शॉप का वर्कर जियो को कहता है कि मैडम ये कपड़े आपको अच्छे लगेंगे, लेकिन जी मना कर देती है। तब जैक जी को बताता है कि ये मेरा असिस्टेंट है, ये तुम्हें यहाँ से निकाल ले जाएगा, लेकिन जी मना करती है कि हम दोनों तो साथ निकलने वाले थे। जैक कहता है मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा, लेकिन तुम यहाँ से अभी निकलो। ये कहकर वो असिस्टेंट के साथ उसे भेज देता है। तभी चेंजिंग रूम से निया आती है। वो कहती है जी कहाँ है, क्या तुमने उससे पैसे लिए हैं यहाँ से भगाने को? मैंने सही कहा ना, मेरे डैड यहाँ आते ही होंगे, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे खुश करो। वहीं उसका असिस्टेंट जी को एक कार में बैठाता है, लेकिन इतने में वहाँ माफिया बॉस भी आ जाता है जो जी को देख नहीं पाता। वहीं अंदर निया कहती है कि तुम मेरे हो जाओ। जैक कहता है मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये कहकर वो कपड़े से उसका गला दबाने जाता है, लेकिन इतने में वहाँ पर माफिया बॉस आ जाता है कि जैक तेरी लड़की कहाँ है। जब जैक कोई जवाब नहीं देता तो वो उस पर गोली चलाने वाला था, लेकिन इतने में वहाँ पर जी ड्रेस पहन के निकल आती है, यानी वो वापस लौट आई। तब जैक उसे उठाकर चेंजिंग रूम में ले जाता है। अब जी को वापस देखकर निया और बॉस तो हैरान थे। बॉस कहता है हमने फालतू में इस पर शक किया। निया कहती है मैं उसे अपना बनाना चाहती हूँ। बॉस कहता है क्या सच में तुम उसे पसंद करती हो? वहीं अंदर जैक जी को डांट रहा होता है कि तुम वापस क्यों आई। जी कहती है मैं तुम्हें मरने के लिए कैसे छोड़ सकती हूँ। जैक कहता है कहीं तुम मेरे लिए फील तो नहीं करने लगी, ऐसी बचकानी हरकतें आगे मत करना। अब रात को माफिया बॉस उन दोनों को पार्टी में बुलाता है। वो जियांग से कहता है आज से जैक तुम्हारा भाई है तो इसके साथ काम करना। फिर निया जियांग को इशारा करती है तो वो ड्रिंक में एक दवा मिलाकर जी को पीने के लिए देता है, लेकिन उसका ड्रिंक जैक पी जाता है। फिर वो जी को कमरे में इंतजार करने को कहता है। अब आधी रात तक निया जियांग और जैक पीते ही रहते हैं, लेकिन जैक काफी नशे में था क्योंकि उसे दवा का असर होने लगा था। तब जियांग जैक को कमरे में छोड़ता है। तभी उसके पास निया आ जाती है जो उसे सीड्यूस करने लगती है। जैक कहता है क्या तुमने मेरे ड्रिंक में कुछ मिलाया था? निया कहती है हाँ, बस थोड़ा सा तुम्हें रोमांटिक करना था। वहीं इधर जियांग जी के कमरे में आता है जो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन जी उसके मेन पॉइंट पे मार के उसे बेहोश कर देती है। काम से गया भैया तो। वहीं इधर निया जैक को सीड्यूस कर रही थी, तभी जी वहाँ आ जाती है, जिसे देख निया उसे छोड़ देती है। तब जी उसे पानी पिलाने लगती है। तभी जैक उसे पकड़कर किस करने लगता है, जो देख निया को बहुत जलन होती है और वो वहाँ से चली जाती है। जैक जी से कहता है मुझे कोल्ड शावर लेना है। अब कुछ टाइम बाद उसका नशा उतर जाता है। जैक कहता है मेरे असिस्टेंट रैन ने गेट खोल दिया है, यही मौका है यहाँ से निकलने का। वहीं इधर रैन ने एक गार्ड को बेहोश कर गेट खोल दिया था, लेकिन तभी वहाँ दो और गार्ड्स आ जाते हैं। अब एक बार फिर से उन्हें सिग्नल मिलता है। जैक कहता है लगता है कुछ तो गड़बड़ है। जी कहती है तुम मेरा हाथ बांध दो और कह देना कि मैं भाग रही थी और तुमने मुझे पकड़ लिया। तो जैक ऐसा ही करता है। अब बाद में बॉस पूछता है कि तुमने भागने की हिम्मत कैसे की? जी कहती है क्योंकि मैं तुम जैसे घटिया लोगों के साथ नहीं रहना चाहती। इस पर जैक उसका मुंह पकड़ लेता है कि तमीज से बात करो। बॉस कहता है इस जैसी औरतें सिर्फ बेड के ही लायक हैं। तो जैक उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। जी उसे छोड़ने के लिए चिल्लाने लगती है। वहीं दो गार्ड्स उन पर नजर
चेयर रखे हुए थे, लेकिन जैक तो अंदर मस्त एक्सरसाइज कर रहा था। तभी वहाँ बॉस आता है जो उन दोनों को ऐसा देख वहाँ से लौट जाता है। अंदर जी कहती है कब तक मुझे ऐसे ही रहना होगा। जैक कहता है शायद हमने उन्हें बेवकूफ बना दिया। अब बाद में माफिया बॉस जैक को बुलाता है क्योंकि अब उसे जैक की असलियत पता चल चुकी थी। वो कहता है मैं जान चुका हूँ कि तू एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करता है और यहाँ पर एक मिशन पे आया है। वहीं जी को भी वो गुंडे पकड़ कर लाते हैं। बॉस कहता है तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि तुम मेरी टीम ज्वाइन कर लो और मेरे लिए काम करो, बदले में मैं तुम्हें काफी पैसे दूंगा, साथ ही तुम अपनी कंपनी के साथ भी काम कर सकते हो। तो जैक उसकी बात मान जाता है। अब बॉस उसे एक आदमी की फोटो दिखाता है कि इस आदमी की वजह से मेरा बहुत लॉस हुआ है, इसीलिए इसे तुम्हें ठिकाने लगाना होगा। तो जैक मान जाता है। अब अगले दिन जैक उस आदमी के पास जाता है और उसे गन से शूट कर देता है। वहीं माफिया बॉस के गुंडे जी को कहीं ले जा रहे थे, लेकिन उनके सामने एक ट्रक आ जाता है जो कि जैक ने ही प्लान किया था। अब वो दोनों जैसे ही ट्रक हटाने जाते हैं, इतने में जी उनकी कार लेकर वहाँ से भागने लगती है। अब ये बात जैसे ही माफिया बॉस को पता चलती है, वो पूरी गैंग लेकर उसके पीछे पड़ जाता है और उसे घेर कर जैसे ही शूट करने वाला था, इतने में वहाँ बाइक से जैक आ जाता है जो जी को बचा लेता है और उन गुंडों की कार में स्मोक ग्रेनेड फेंक देता है जिससे वो भाग नहीं पाते। और तभी वहाँ उन्हें पकड़ने पुलिस भी आ जाती है। जैक जी से कहता है कि रैन ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है और अब तक वो लड़की भी पकड़ी गई होगी जिसने तुम्हें इन सब में फंसाया था। अब मेरा काम तो हो गया, अब तुम आजाद हो, तो अब लाओ मेरे पैसे। जी कॉन्ट्रैक्ट देखते ही शॉक हो जाती है कि इतने सारे पैसे, ये तो मेरी सिस्टर के 2 साल की सैलरी के बराबर हैं, क्या तुम मुझे डिस्काउंट नहीं दोगे? जैक कहता है ठीक है, फिर अगर तुम्हें डिस्काउंट चाहिए तो तुम्हें मेरा कुछ मिशन में साथ देना होगा। तो जी उसके साथ कुछ मिशंस पे जाती है और उन मिशंस के दौरान वो दोनों और भी क्लोज हो जाते हैं। अब मिशन कंप्लीट होने पर जैक पुराने कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता है कि तुम्हारे लिए अब मैं 70% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो जी उस पेपर पर अपना नंबर लिख के उसे देती है कि जब तुम चाइना आओगे तब मैं तुम्हें घुमाने ले चलूंगी। तो जैक वो नंबर रख लेता है। जी कहती है तुम ये काम छोड़ क्यों नहीं देते, पैसे कमाने के और भी कई रास्ते हैं। तो जैक उसके बहुत करीब आ जाता है और कहता है ठीक है मैं ट्राई करूंगा, लेकिन मेरे पैसे देने मत भूलना। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। अब जी थोड़ा उदास हो जाती है क्योंकि उसे जैक से काफी लगाव हो गया था। वो अपने घर वापस आ जाती है, लेकिन वो अब भी जैक को बहुत याद करती है। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और 3 साल बीत जाते हैं, लेकिन जैक उसे कभी मिलने नहीं आया और ना ही उसे कभी कॉल किया। अब एक दिन जी कहीं जा रही होती है, लेकिन अचानक से उसकी कार का ब्रेक फेल हो जाता है और डिवाइडर से टकरा कर उसका बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है। एंड इसी के साथ दोस्तों इस एपिसोड का यहीं पर एंड होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।